करता है, क्लेम करता है। क्लेम का मतलब क्या होता है? ये क्लेम करके ऊपर, ये जो है ये थिक स्टेम है, मोटी स्टेम है इसकी। ये इसको हाथ से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। सॉफ्ट है, टेंडर है, नहीं है। ग्रीन होते हैं क्योंकि ट्रीज भी क्या है, लिविंग थिंग है, तो ग्रीन जो है होते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास, इनकी हाइट भी ट्रीज की बड़ी होती है बाकी से। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास हर्ब। हर्ब जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनकी स्टेम जो होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। क्या होती है? कैसी होती है? सॉफ्ट स्टेम होती है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये इसकी स्टेम ये है। ये क्या है इसकी? ये क्या है? बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये देखो इसकी स्टेम ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ये आगे आपके कौन से हर्ब्स, कौन से आगे? तीसरे होते हैं हमारे पास श्रब्स जो होते हैं, जो मीडियम साइज प्लांट होते हैं। वुडी स्टेम होती है बट आर नॉट टेल एज ट्री। ये मीडियम साइज होते हैं, इनकी स्टेम भी वुडी होती है लेकिन ट्री के बराबर नहीं होते। ट्री के बराबर नहीं होते। जो है ये जो है, ये हमारे पास क्या है, हाथ से तोड़ भी नहीं सकते और ट्री के बराबर मोटी भी नहीं होती। हाथ से तोड़ सकते लेकिन ट्री की जैसी नहीं होती। देखा ना, सबने देखा, ये देखा। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लाइंबर। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई प्लांट यहाँ पे चढ़ा लगा दे ना, जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, ये क्लाइंबर है। ये वाला क्या है? क्लाइंबर है। ये देखो, ये प्लांट यहाँ से मुड़ते हुए चढ़ता 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 यहाँ पर पहुँचे। ये देखो, ये जो ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, लगाया कहाँ पे, नीचे। अब ये चढ़ता हुआ कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया चढ़ते हुए। इसको बोलते हैं क्लेम्बर। ये क्या करता है, क्लेम्प करता है। क्लेम्प का मतलब क्या होता है? चढ़ना। ये क्लेम्प करके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे हम क्लेम्बर। क्या बोलेंगे? क्लेम्बर क्या होते हैं, इनकी भी थिन होती है स्टेम, प्लांट भी थिन होते हैं, वीक होते हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब इनको आप बेंड करोगे ना, ये देखो इसको बेंड कर रहे हैं, ये मुड़ रहा है, टूटेगा नहीं, छोड़ोगे फिर वापस हो जाएगा। सेम ये भी फ्लेक्सिबल है। ये देखो फ्लेक्सिबल है, कितना मुड़ रहा है, फिर छोड़ा तो वापस हो गया। और ये क्या कर रहा है, क्लेम करके ऊपर चढ़ रहा है। या किसी प्लांट के ऊपर, ट्री के ऊपर चढ़ेगा, या कोई वॉल वगैरह होगी उसके ऊपर चढ़ेगा, दीवार जो होगी उसके ऊपर। और क्या करते हैं, स्पोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। इनको स्पोर्ट चाहिए सिर्फ ग्रो करने के लिए ऊपर की तरफ। ये कौन से आगे? क्लेम्बर्स। तो समझ में देख लिया क्लेम्बर्स को। और क्या होता है, क्लेम्बर्स जो होते हैं ना, अब ये बात है कि ये वाल के ऊपर कैसे चढ़ते हैं, या किसी दूसरे पौधे के ऊपर ये कैसे चढ़ के जाता हो, हाउ क्लेम्बर। इसके ऊपर कुछ हुक टाइप्स होती है। क्या होती है? वो जो दूसरे जो भी इनको स्पोर्ट मिलती है ना, स्पोर्ट के साथ वो अटैच कर लेते हैं खुद को। जैसे ये को दीवार के साथ इसको खुद को अटैच कर लिया है, दीवार के साथ क्या कर लिया है, अटैच कर लिए। फिर ये दीवार को पकड़ के कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर। तो क्लेम्बर जो होते हैं वो अटैच कर लेते हैं अपने आप को हुक से किसी भी स्पोर्ट के साथ, चाहे दीवार हो, कोई दूसरा ट्री हो, या पास पी प्लांट देखा है आपने, जो मटर हम सब्जी खाते हैं ना, तो वो भी होता है, क्लेम्बर होता है। वो स्पोर्ट के साथ चढ़ जाता है, फिर उसके साथ बहुत सारे पीस लग जाते हैं, फिर वो गिरता नहीं है। ये बहुत ज्यादा वीक स्टेम होती है इनकी। और क्या होते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर ही इनका फ्रूट ज्यादातर रहता है। जैसे हमारे पास मस्क मेलन होता है ना, पंपकिन होता है, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन देखा है सबने, आपके यहाँ भी होता है। क्या देखा पंपकिन किसी फ्रूट की तरह लगा होता है? नहीं, वो नीचे जमीन पे होता है। हाँ, और वो इतनी वीक होती है उसकी ना, जैसे ये इसको छोड़ेंगे ये कहाँ पे गिरेगा, जाके जमीन के ऊपर। इसी तरह उसकी भी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है, और वो कहाँ गिरती है, जाके जमीन में। और वो पोटैटो का भी जो प्लांट होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, क्रीपर होता है। क्या होता है? आप लोगों ने यहाँ पे 5 किस्म की एग्जाम्पल देख ली। पहले नंबर पे ट्री भी देख लिया आपने, यहाँ पे देख लिया उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसकी कैटेगरीज है, वो सारा देख लिया हमने। ट्रीज की मोटी वुडन स्टेम होती है, उसको हाथ से तोड़ सकते नहीं है हम, वो हाइट में भी बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरे नंबर पे ट्रीज का भी हो गया। दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे हर्ब्स भी देख लिए, हर्ब प्लांट भी मैंने दिखाया आपको, वीक स्टेम वाले, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने श्रब्स भी देख लिए, मीडियम साइज प्लांट, जैसे ये दिखाया मैंने अभी आपको। ये मीडियम साइज प्लांट जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, श्रब्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा क्लेम्बर्स। क्लेम्बर हो गया जो किसी भी चीज़ स्पोर्ट लेके अपवर्ड ग्रो करता है, किसी भी चीज़ की स्पोर्ट लेके अपवर्ड ग्रो करता है। ग्रेप्स खाएंगे सबने, ग्रेप्स का कभी छोटी सी जगह लगाया, लेकिन वो क्या करता है, वो ग्रो करता है और क्लेम करते करते बहुत बड़ी बड़ी जगह पे फैल जाता है ना। उसी तरह से हमारे पास ये आ गया पी प्लांट जो हो गया, वो भी क्लेम्बर होता है, वो भी क्लेम करके क्या आता है, दूसरे किसी स्पोर्ट के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रीपर्स हो गया, वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है, वो ग्रो करते हैं लेकिन वो अपवर्ड नहीं जा सकते। उनके साथ जो फ्रूट वगैरह लगता है, फ्रूट लगने के बाद वो फ्रूट उनका ज़मीन के ऊपर रहता है। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, आपको ये 5 किस्म के हमने पढ़े। और एक तो इनकी
स्टेम को भी आपको समझ आ गया स्टेम कैसी होती है, और दूसरे नंबर पे आपको इनकी ब्रांच को भी समझ आ गया, ब्रांच नेचर ऑफ ब्रांच कैसे होता है। ट्री की बड़ी ब्रांच होती है। ये जो हमारे क्रीपर्स आ जाते हैं, क्लेम्बर्स आ जाते हैं, इनकी ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी होती है। स्टेम का नेचर क्या होता है, ट्री की स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, वुडी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्लेम्बर्स, क्रीपर्स, हर्ब्स, शर्ब्स, इनकी स्टेम जो होती है वो एज कम्पेयर टू ट्री जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, एज सेम एज ट्री नहीं होती, वो इससे वीक होती है। बहुत सारे आपका ग्रुप कौन सा है, क्रीपर में से, क्लेम्बर में से, किस में से, वो भी पता चल गया। स्टेम कैसी होती है उसका नेचर, किसी की वीक है, किसी की स्ट्रांग है, किसी की सॉफ्ट है, किसी की हार्ड है ना, बॉडी है किसी की। उस स्टेम का नेचर भी समझ आ गया, लीव्स का भी समझ आ गया कि लीव्स भी देखा आपने, सबके लीव अलग अलग होते हैं। देखो आप यहाँ पे हमारे पास 2-3 किस्म की ट्री लगे हुए हैं, इन सब के अलग अलग लीव्स हैं। तो डिफरेंट ट्रीज आर हैविंग डिफरेंट लीव्स।